गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज कक्षा 10 फिजिक्स का ये मेरा पहला वीडियो है, पार्ट 1। पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फिजिक्स के इस पार्ट में मैं आपको कई पार्ट में वीडियो बना करके दूंगा। ये हमारी एक D2H प्रणाली पर क्लासेज चलाई जा रही है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है और क्लासों की वीडियो में कि D2H का मतलब है जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं तो हम शिक्षकों की जो शिक्षण प्रणाली है वो बच्चों के घर D2H मतलब डायरेक्ट टू होम माध्यम से भेजी जा रही है। अब बच्चा स्कूल नहीं आ सकता लेकिन घर बैठ करके हमारे द्वारा चलाई जा रही जो वर्चुअल क्लासेज हैं उनको देख सकता है और जो भी समस्या होती है अपने अध्यापकों से व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई अपने जो भी क्लासेज चलाई जा रही हैं उनके बारे में। अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो यहाँ पे पार्ट 1 आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये हमारा हाई स्कूल का पहला पार्ट, पहला वीडियो है और आज हम स्टार्टिंग करते हैं प्रकाश का परावर्तन हेडिंग से। इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हमारे मन में एक बात आती है कि प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज प्रकाश? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। देखिए, अभी हम स्टार्टिंग में जो लाइट है इसको व्यवहारिक भाषा में सीखेंगे। हमने देखा होगा गांव में लोग इसको किस बात से बोलते हैं? उजाला। कुछ लोग इसको लाइट को गांव में उजेर कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रकाश कहते हैं, कुछ लोग इसको दिन निकल आया बोल देते हैं, दिन बोल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर से पहली बात जो इसमें अंदर से किसी भी बात के लिए आवाज़ उठती है, आवाज़ निकलती है, वो वास्तव रूप में उसी की व्यवहारिक रूप में और वास्तविक रूप में दोनों में उसकी परिभाषा होती है। तो देखिए, किसी ने प्रकाश को उजाला कहा था तो ओ फॉर यहाँ से हमारा नया ट्रिक निकलता है। ओ फॉर ऊर्जा, ऊ से क्या बनता है? ऊर्जा। और यही प्रकाश की मूल कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा क्या करती है? हर ऊर्जाओं का अलग अलग काम होता है। जैसे हम लोग जब थक जाते हैं तो कुछ खा पी लेते हैं तो हमको अंदर शारीरिक ऊर्जा मिल जाती है। फिर यदि हमारे पास कुछ क्या होता है कि गरीबी आ जाती है, कुछ पैसे आ जाते हैं तो हम धनी हो जाते हैं, उससे भी कुछ ऊर्जा मिल जाती है कि चलो भाई हम पैसे वाले हो गए। तो एक अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। वैसे ही लाइट का शरीर पर क्या असर पड़ता है? लाइट क्या करती है? ये जो ऊर्जा होती है वो हमारे आँखों को संवेदित करती है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमारे आँखों को क्या देती है? संवेदना देती है, आँखों को संवेदित करती है, संवेदित करती है। मतलब कि यदि हम अपने कमरे में क्या होते हैं? कमरे में अपने क्या होते हैं? लेटे हुए होते हैं और यदि कोई व्यक्ति आ करके जो लाइट जल रही होती है उसको जला देता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि हमारे कमरे में कोई आ गया। या हम बहुत गहरी नींद में सोते होते हैं और सुबह जब दिन निकलता है तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश हमारे वातावरण में जब फैलना शुरू करता है तो ये हमको इफेक्टेड करता है और सबसे पहले हमारी आँख पर असर करता है और हमको पता चल जाता है कि दिन निकल आया। तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन में लिख सकते हैं। ये तो समझने की ट्रिक हो गई कि आपको याद कैसे रहेगा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ओ फॉर ऊर्जा कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। ये सबसे अच्छी डिफिनीशन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये आता है कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते, केवल ये ऊर्जा हमको संवेदना प्रदान करती है और उसी संवेदना के आधार पर हमको प्रकाश दिखाई देता है। चूँकि यहाँ पे जो हमारी अगली टॉपिक है परावर्तन, वो इसी से रिलेटेड है कि आखिर हमको वस्तुएं दिखाई क्यों पड़ती हैं। जैसे हमारी यहाँ पे क्या है, ये मेज रखी हुई है। अब मेज पर कोई लाइट आकर के पड़ती है और यहाँ पे हमारी क्या है, नेत्र हैं, ये हमारी आँख है और इसमें हम क्या करते हैं, जब ये प्रकाश, ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकलता है या कोई भी लाइट स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है और यहाँ पे आकर के मेज पे पड़ता है, फिर ये किरण इधर से होकर के हमारे आँखों पर पड़ती है और वो आँखों पर संवेदना एहसास करती है, तो इस टाइम हमको ये मेज दिखाई पड़ती है। मतलब प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये हमको वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। जैसा अभी मैंने बताया कि यदि हमको क्या मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम चलिए हमारा जीवन यापन हो जाएगा, कुछ खर्चा कर लेंगे, तो एक अंदर से संवेदना जागृत होती है, एक ऊर्जा आती है। जैसे हम भूखे होते हैं, खाना मिल जाता है तो अंदर हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है। ठीक उसी प्रकार जब हमको प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहाँ से एक किरण हमारी आंखों की तरफ आती है और संवेदना देती है और हमको वस्तु दिखाई देने लगती है। इसकी जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपने देखा होगा कि बिजली जब चमकती है तो क्या होता है, बिजली जब चमकती है बादल से तो वो हमको सबसे पहले दिखाई दे जाती है। क्यों? और क्योंकि उसकी जो चाल है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और साउंड हमको कुछ देर बाद सुनाई पड़ता है, क्योंकि उसकी चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी अलग अलग आर्द्रता के हिसाब से चाल बदलती रहती है, लेकिन यहाँ पे 346 मेजरमेंट करते हैं तो साउंड हमको देर में सुनाई पड़ता है और लाइट पहले दिखाई दे जाता है, क्योंकि इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके कुछ गुण होते हैं, इसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब पाया जाता है। ये सब आगे अलग अलग हेडिंगों में आपको समझाया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तभी सूर्य का प्रकाश आसमान में ब्रह्मांड से होते हुए, आपके यूनिवर्स से होते हुए पृथ्वी पर आता है। वहाँ पे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी अभी जो ये बताया गया कि जब प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वो हमारी आँखों पे जा कर के पड़ता है तो हमको संवेदना देता है, तो ये जो घटना हो रही थी वो घटना क्या कहलाती है? यही कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, परावर्तन को यदि हम दो हिस्सों में तोड़ें तो इसका मतलब होता है परावर्तन। परा माने, जैसे बच्चे छोटे कहते हैं ना, मुझको रास्ते में परा पैसा मिला, बोलते नहीं ऐसे जनरली, मुझको रास्ते में पड़ी हुई पेन मिली। तो परा मतलब कहीं ना कहीं से आकर के गिरा, तो परा का मतलब हो गया गिरना और वर्तन का मतलब हो गया लौटना। तो यहाँ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यदि कोई चिकनी सतह है तो यहाँ पे कोई चिकनी सतह है, उस पर जब कोई प्रकाश आ करके पड़ती है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये हमारा समझने के ये जो क्लासेस चलाई जाती है वो समझने के लिए होती हैं। इसकी PDF नोट्स बना करके आपके ग्रुप में डाल दिया जाता है। बाकी यदि आपकी ऑडियो भी बना करके डाल दिया जाता है, किताब को समझा दिया जाता है, लेकिन ये कुल समझने की क्लास है, इसलिए आपको इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश आ करके गिरती है तो इसका मतलब ये गिर रही है, तो आपतित इस किरण का क्या नाम होगा? आपतित किरण। और ये पढ़ करके वर्तित लौट रही है, वर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
अब फिगर को हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर से समझते हैं। देखिए अभी मैंने ये बताया कि एक कोई चिकनी सतह है यहाँ पे और इस पर एक आपतित किरण आ करके गिर रही है, आपतित किरण आकर के गिर रही है और यहाँ से क्या हो रही है, यही दोबारा ये परावर्तित होकर के वापस जा रही है, इसलिए इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। आपतित आ करके पतित होना मतलब गिरना, तो आ करके जो किरण गिरती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। और परावर्तित पढ़ करके वर्तित मतलब लौटना, तो परावर्तित होकर परावर्तन के पश्चात जो किरण ऊपर की तरफ चली जाती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। इसको मीडियम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, माध्यम आपका एक और इधर साइड में माध्यम आपका ले लेते हैं 2, लेकिन ये क्या होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और बीच में यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिया जाता है जिसको कहते हैं अभिलंब, मतलब ये हो गया। और ये आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश आकर के गिरता है इसलिए इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोण बनता है, तो चूंकि ये आपतित के कारण होता है इसलिए इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और ये लौटने के कारण होता है इसलिए इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम I से दिखाते हैं और इसको R से दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पर डिफिनेशन बन के तैयार होती है कि जब प्रकाश या ऐसे करके लिख लीजिए कि किसी चिकनी या खुरदरेदार सतह पर जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर सतह से टकराता है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस प्रकार की घटना को इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार प्रकाश के वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या होती है इसको समझने में, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 8874 436 285 नंबर पर समस्या को लिख करके उसकी फ़ोटो भेजिएगा। मैं इसकी नई वीडियो बना करके फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।